कंसेप्ट है उसके बारे में आप कुछ जानते हो और आप कुछ कहना चाह रहे हो तो प्लीज शेयर करें एंड प्लीज रेज योर हैंड। कोई है जो अर्धनारेश्वर के कंसेप्ट के बारे में जानता है? देखो सत्य एक ही है ना, बट देयर आर डिफरेंट वेज, अलग अलग मार्ग होते हैं कोई एक चीज को समझने के लिए या एक चीज को जानने के लिए। ठीक है, आप कौन सा सूट करता, दैट इज समथिंग यू हैव टू डिसाइड। हाँ, कोई अर्धनारेश्वर का जो कंसेप्ट है विच इज यूनियन है मेल और फीमेल का, है ना। तो एक बार मैं सबके चेहरे देख लेती हूँ। हम हेलो माँ, पहले आप अनम्यूट कर लीजिए। अभी मैंने सबको म्यूट किया है। हाँ, सेशन वाज ऑलरेडी ऑन माधवी बेटा। अब मैं होस्ट नहीं थी ना, और मैं अनम्यूट भी नहीं हो रही थी। बैक टू अर्धनारेश्वर का कंसेप्ट, हम सब पैदा कैसे होते हैं? कोई एक ही से होते हैं कि दो से? एक ही से होते हो अंजू? ओए, क्या बोल रही हो? हाँ, सूर्य देवता सूर्य देवता से हो गई। हाँ, वो कर्ण की तरह। हाँ, दो से यस। हाँ, सी हम दो से माँ और बाप, और मतलब पिता, मतलब कि मैस्कुलाइन पुरुष तत्व। ये सिर्फ फिजिकल को हम यूज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए अर्धनारेश्वर को। ठीक है, यू नीड मैस्कुलाइन एसेंस बीज की तरह, है ना। फिर उसका पोषण पालन, हाँ, उसको क्रिएशन में लाना, वो काम स्त्री का है ना। ठीक है ना, पर ये तो नहीं कहेंगे ना कि पुरुष बगैर उसने ये किया, ये नहीं कह पाएंगे। ठीक है, मैं पहले आपको थोड़ा समझा लेती हूँ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का। ठीक है, अब अर्धनारेश्वर का जो कंसेप्ट है वो ज्यादातर जो शिव मार्ग पर होते हैं ना, वहां पर अर्धनारेश्वर का यूज किया जाता है। कोई वेस्टर्न कंट्री होगी जहां अर्धनारेश्वर का कंसेप्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर हो सकता है दे विल यूज, लोग ऐसी टर्म्स करेंगे कि शून्य और सर्जन, है ना। शून्य और सर्जन भी इफ वी आर टॉकिंग टू टुगेदर तो उसको वो भी अर्धनारेश्वरी हो गया। ओके, अब क्या होता है कि क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है हमारे बहुत सारे कर्म को लेकर, बहुत सारे संस्कारों को लेकर, जो पिछले जन्म के भी हैं और इस जन्म के भी हैं। इस जन्म में भी बचपन से माँ बाप ने क्या संस्कार दिया, क्या सिखाया, मतलब बाहर से स्कूल में सिखाया, फ्रेंड से हम क्या सीखे, हमारी अनुभूतियों से। जैसे अगर स्कूल में किसी के साथ मान लेते हैं एज अ चाइल्ड, आपका किसी के साथ लड़ाई होता है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, तो आपके पापा या मम्मी आपको क्या सिखाते? क्या उन्होंने ये सिखाया कि कोई मार तो तू भी जाकर एक पंच जोर से मार, क्या ये सिखाया? क्या आपके माँ बाप ने ये सिखाया कि एक गाल पर चांटा लगे तो तू दूसरा गाल भी दे दे, महात्मा गांधी बन जा, क्या ये सिखाया? क्या आपको ये सिखाया कि अगर कोई मारता है, कोई आक्रामक है, तो तू पहले टीचर के पास जा, पहले प्रिंसिपल के पास जा? ये सब चीजें क्या है? कंडीशनिंग है। ये सब चीजें आपको असर करती। खुद का तो हम लेकर आए हैं, खुद का कर्म जो हमारी खुद की करनी है पिछले की, लेकिन अभी भी ऐड होता, मतलब कार्मिक साइकिल जो है और आगे बढ़ने की जो साइकिल है वो चलायमान है, वो आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, आगे कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, तो ये सब पिछला जन्म का कर्म, इस जन्म का कंडीशनिंग, ये सब निर्धारित करेगा कि आपके भीतर पुरुष तत्व जिसको हम शिव कहेंगे और स्त्री तत्व जिसको हम आदिशक्ति कहेंगे, ये कितनी मात्रा में एक्टिव है। एक मिनट, किसी ने एक मैसेज भेजा है, कोई पिंकी जी हैं। ओके, सो
कृपया करके मुझे है ना, आप लोग चालू सेशन में मैसेज ना भेजे, है ना। वो जो मेरा प्रभाव, क्योंकि मैं कुछ भी तैयारी करके नहीं बैठती हूँ, इट जस्ट फ्लोज, है। तो मुझे कोई भी प्लीज आप मैसेज ना भेजो, बाद में आप भेज सकते हो या आप पोस्ट को भेजिए, ये देखो डिस्टर्ब होता है मुझे, ठीक है ना। अभी जैसे कोई मुझे एडवाइस दे रहा है कि नमस्कार माँ अम्बे, आप वॉल्केनो की तरह भड़कना मत। अब आप ऐसा कुछ मैसेज भेजोगे तो मैं भड़कूंगी ही ना, फिर मैं नहीं भड़कने वाली होंगी तो भी मैं भड़कूंगी। हाँ, सो प्लीज अवॉइड सच नॉनसेंस इन द सेशन। एंड माधवी, आप भी टेक केयर करना, आप और विजय दोनों जस्ट बी अवेयर। मैं आपको कहूँ किसी को रिमूव करना है, क्योंकि ऐसे तत्व आएंगे जिनको थोड़ा ज्यादा ही मस्ती होती है, तो उनको रिमूव करना है हमें, ठीक है ना। सो कमिंग बैक, आपके भीतर कौन सा एसेंस, पुरुष तत्व ज्यादा एक्टिव है या स्त्री तत्व ज्यादा एक्टिव? स्त्री तत्व का मतलब ये नहीं होगा कि आप सहमे से रहेंगे, ये स्त्री तत्व नहीं है। इनफैक्ट जब आप आदि शक्ति का सोचेंगे, हाँ, आपकी फेमिनाइन साइड का सोचेंगे, तो माँ जो होती है ना, उसके सब स्वरूप उसमें आ जाते हैं। फिर वो दुर्गा हो, काली माँ हो, अम्बा माँ हो, अन्नपूर्णा हो, आपके सब ऑल दोज एस्पेक्ट्स जो आपको इस सृष्टि, अब आपकी सृष्टि कौन सी है? आपका परिवार। आपकी जितना आपका माइंड एक्सपांड हुआ है, जितना आपने जीवन को अनुभव किया है ना, जितना आपने अपनी आत्मा को भी, आत्मा से भी कनेक्शन हुआ है, पहचाना है, उतना ही आपकी सोच होगी, ठीक है। तो आपके लिए सृष्टि क्या है? आपका परिवार आपकी सृष्टि। उस सृष्टि का सर्जन आप करने में आपके भीतर का पुरुष तत्व ज्यादा एक्टिव है या फेमिनाइन फैक्टर ज्यादा एक्टिव है, ये आप ही जान सकते हो, दूसरा कोई नहीं जान सकता। दूसरा, आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो आपको, आप उनके डायलॉग, इनकी कमेंट जो आपको होती है, उससे आप फिल्टर कर सकते हो, आप जज बनो अपने खुद के कि वो जो मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है उसके ऊपर क्या मुझे ये लग रहा है कि मैं पुरुष जैसा ज्यादा बिहेव कर रही हूँ, मतलब ज्यादा आक्रामक हूँ। सी दुर्गा भी आक्रमण करती है, माँ काली भी करती है, पर याद रखना दैट इज फॉर जस्टिस, वो प्रोटेक्शन की होगी, उसको हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आपको जज करना है। अर्धनारीश्वर का मतलब है एपिटमी, यानी कि उच्च स्तर, पुरुष तत्व का भी और स्त्री तत्व का। तो स्त्री तत्व का उच्च स्तर क्या है? आदि शक्ति। पुरुष तत्व का उच्च स्तर हम क्या बोलेंगे? महादेव बोल सकते हैं, कोई कोई महादेव को शिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हर मनुष्य की पोटेंशियल है, पोटेंशियल, वास्तविक नहीं है। आप समझ रहे हो? जो ध्यान साधना की जर्नी है, अगर हम उसको जर्नी बोलते हैं, तो अर्धनारीश्वर हर एक मनुष्य की पोटेंशियल है, मतलब वहां तक पहुंच सकते हो। अगर आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस जो थी, आइंस्टाइन पता है ना आपको, हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसा कहते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस सिर्फ 3% जगी हुई थी, 3% ओनली, मतलब 97% तो उसको जगने का ही बाकी था। और अगर जगने का उतना बाकी है, मतलब फेमिनाइन भी उतना जानने का बाकी है, मैस्कुलाइन पुरुष तत्व भी उतना जानने का बाकी है आपका। तो पूरी जो जागृति की जर्नी है, दैट इज, जो हम जानते हैं, जितना जानते हैं वो हम अपने बारे में इतना जानते हैं, लेकिन जानना इतना है, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर जो है वो हर मनुष्य की पोटेंशियल है और हर मनुष्य को पहुंचना है। अगर हम शरीर में है ना, शरीर में अगर हम जागृति की तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर हम मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट अवेकन्ड ह्यूमन बीइंग अगर हम बनना चाहते हैं, तो हमें अर्धनारीश्वर बनना होगा। एनीबडी हु वॉक्स इन अ बॉडी, इस धरती के ऊपर जो भी चलेगा, उसको अगर हाईएस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब उच्च स्तर का पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ स्त्री अगर बनना है, तो उसका इज इक्वल टू, उसको हम बोलेंगे कि अर्धनारीश्वर की जो अवस्था है आपके भीतर,
उसको आपको जानना पड़ेगा और तभी आप जागृति की तरफ जा पाओगे, क्योंकि ये दो फिर भी आकार में हम गिनेंगे, है ना? समझ में आई? इतनी बात किसको समझ में नहीं आई तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी को भी ये मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड। दूसरी एक बात आपको ध्यान रखनी, अगर आपने पुरुष शरीर धारण किया है इस जन्म में पुरुष, तो यू आर 51% पुरुष एंड 49% स्त्री आप में छुपी है। तो आपका रोल होगा कि वो 49% जो स्त्री तत्व है उसको जानना, उसको जगाना। अगर आप स्त्री हैं और बहुत सॉफ्ट है, बहुत सहमी हुई सी है, तो आपको आपके भीतर के पुरुष तत्व को आपको जानने का बाकी है। Are you getting my point? It is 49% and 51%. अब स्व अध्याय में कैसे पहुंचेंगे हम अर्धनारीश्वर की अवस्था को, कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? आपको खुद पे काम करना होगा। मैं इस वजह से कहती हूँ कि दूसरी बुक्स नहीं पढ़नी, को पहले पढ़ने का समय चाहिए। स्व अध्याय किसको कहते हैं? खुद को स्टडी करना। सो मैंने जो किया वो मैं आपको सिखाऊंगी। मैंने 4 जर्नल्स मेरे भरे। हर बार कुछ भी मेरी सोच होती थी, आक्रामक हुई या जेलस हुई या डर आया या मैंने किसी के साथ कोई रिलेशन को इस तरह से हैंडल किया या उस तरह से हैंडल किया, तो मैं हमेशा अपने आप को मार्क्स देती थी परसेंटेज वाइज कि ये मेरे में पुरुष तत्व ज्यादा है, ये मेरे में स्त्री तत्व ज्यादा है। जब मैं मौन हो गई तो कुछ और थी, जब मैंने फाइट किया जैसे औरतें बहुत करती है तो मैं ये फील कर रही थी। जब मैं पुरुष हूँ, मैं अगर बाहर पैसा कमाने जा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की सोच में रख रहा हूँ, देन यू हैव मोर, पुरुष तत्व आपका ज्यादा है। शॉर्ट टर्म है, सिर्फ परिवार का आप देख रहे हो, तो स्त्री तत्व ज्यादा है। तो इस तरह से आपको खुद का जज बन के, खुद को मार्क्स देके, खुद को स्टडी करके आपको देखना होगा कि मैं अर्धनारीश्वर का जो बैलेंस है, इट हैज टू बी अ बैलेंस, मतलब द हाईएस्ट एपिटमी ऑफ पुरुष तत्व एंड एपिटमी ऑफ स्त्री, तब जाके आप अर्धनारीश्वर बनते हो। विश्वनाथ जी बोरिंग लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कुछ? अब आवाज नहीं आ रही? ठीक लग रहा है मैडम। ओके, कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछेगा। हाँ मैं जब होगा जी जी। सो आज का टॉपिक यही है, अर्धनारीश्वर के हर औरत को अगर वो ज्यादा पुरुष तत्व वाली है तो उसको अपना स्त्री तत्व को पहचान के उस पर काम करके जागरूक करना पड़ेगा अपने आप को उतना, और धीरे धीरे द हाईएस्ट 100% रिजल्ट विल बी कि 100% पुरुष एंड 100% स्त्री। इसको कहते हैं अर्धनारीश्वर। हाँ, अब आप लोगों में से कितने लोगों ने अपने आप को इस तरह से स्टडी ऑलरेडी किया हुआ है, मुझे बताइए, प्लीज रेज योर हैंड। आप अगर 10 साल से ध्यान कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, आपने हजारों बुक्स पढ़ ली है, आप 50 गुरु के पास जाकर आए हो, हाँ, आप पूरा दिन पिरामिड में बैठे हो, लेकिन मैं जो आपको बात कर रही हूँ कि खुद को स्टडी करना कि मैं क्या हूँ, कहाँ तक पहुंची हूँ, वो कितने लोगों ने किया है? तो प्लीज रेज योर हैंड और सबके साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेट और इंस्पिरेशन मिले। प्लीज रेज योर हैंड। विजय, माधवी, जो भी रेज हैंड करेगा उन पर हाईलाइट कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। यस, रेज योर हैंड। किसने ऐसे काम किया है खुद के ऊपर? तो फिर एज ए टीचर मैं आप सबको फेल कर दूं? कितने लोग हैं यहाँ पर? 49। ओके, मनीषा चौहान, यस, वी हैव वन स्टूडेंट हु हैज पास्ड। मनीषा, उनको हाईलाइट करो। यस मनीषा, बोलिए। अरे वाह, 3, वेरी गुड। यस, मैं देख नहीं पा रही हूँ। आप मुझे नहीं देख रहे हो। विजय, माधवी, सुन रहे हैं आप लोग? विनीता, माँ उनको स्पॉटलाइट किया है, आपको नहीं, उनको किया है, मनीषा नहीं चौहान पर ने किया है। वो कह रहे हैं कि वो मुझे नहीं दिख। अच्छा, तो आप स्क्रीन को ऐसा करो तो मैं आ जाऊंगी ऐसे। आ गया? हाँ, ठीक है, चलिए। जैसे मैंने देखा कि मेरे अंदर ईगो आ रही है तो मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया। फिर मैंने आपसे कन्वर्स करा तो आपने मेरे अंदर वो
डेप्थ तक ले गए, आपके क्या कारण है ढूंढो ईगो का। तो मैंने 2-3 बातें आपको बताई कि शायद ये कॉज होगा, फिर आप मेरे को रूट कॉज तक लेके गए कि ईगो का कॉज क्या है। तो अल्टीमेटली मेरे अंदर वो निकला कि मेरे अंदर आई विल जस्ट गो थ्रू इट, वो कॉन्वर्जेशन पूरी मैं आपको एक अच्छे से नरेट करके बताती हूँ तो मजा आएगा उसमें, सबको उसमें वो लगेगा। 1 सेकेंड। और आप सबको बता देती हूँ, अगर हम ईगो को लेबल करना चाहे कि ये पुरुष है या स्त्री, तो आप क्या लेबल करोगे ईगो को? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। ईगो जो बोला इन्होंने, जिसको हम इग्नोरेंस बोलते हैं, अज्ञानता भी बोलते हैं, वो उसको हम पुरुष तत्व में डालेंगे या स्त्री तत्व में? यस विश्वनाथ जी, कैन यू एनलाइटन अस? कि अहंकार, अभी मनीषा ने अहंकार बोला, तो उसको हम पुरुष तत्व में डालेंगे या स्त्री तत्व में डालेंगे? मैडम उसको तो पुरुष तत्व में ही डालेंगे। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो इस तरह से खुद पे काम करना है। यस मनीषा, इफ यू गोइंग टू टेक टाइम तो हम किसी और को बोल देते हैं। माधुरी आप बताइए। देखो ईगो किसी में भी हो सकता है, लेकिन हम ईगो को पुरुष आक्रामक मतलब पुरुष तत्व में डाल रहे हैं, जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग, अपने ऊपर काम। वो किसी में भी हो सकता है। जैसे अगर स्त्री भी ईगोइस्टिक है तो समझ लो स्त्री में पुरुष तत्व ज्यादा है, ऐसा समझना है। यस विनीता। अनम्यूट योरसेल्फ। मनीषा आप तब तक ढूंढो। यस मैम, बस करती हूँ। हाँ विनीता, अगर अनम्यूट नहीं हो रहे तो विश्वनाथ जी आप शेयर कीजिए प्लीज। मैडम मैं ऐसा तो मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन मैं अपने आप को जरूर स्टडी करता हूँ। आई एम इन माई करियर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आई वॉज वेरी एग्रेसिव। आप मुझे इगोइस्टिक भी कह सकती हैं। और जब मैं फाइट करता हूं तो मैं हार नहीं मानता, लेकिन मैं कभी अनैतिक बात पे नहीं जाता, मतलब रॉन्ग साइड कभी नहीं लिया। मैं सॉफ्टनेस मेरे में है सत्य के लिए, अदरवाइज कोई मेरे को चैलेंज करेगा तो आई विल फाइट विद हिम। तो मैंने मेरे करियर में फाइट किया है, उसका नुकसान भी झेला है, लेकिन इट्स ऑलराइट। सी आई सल्यूट यू फॉर यू सेइंग कि अब में ईगो बहुत है। समझो ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है, ठीक है ना? तो आई एम वेरी हैप्पी। देखो इसी तरह से आपको अपने आप पे स्टडी करना है, जैसे विश्व कि भाई आपको पता हो, सी आपका मंदिर है, आपको पता होना चाहिए आपके अंदर कितनी मात्रा में क्या है। लेकिन हम ज्यादातर क्या होता है, हम दूसरों में क्या है, हमारे गुरु में क्या है, हमारे बॉस में क्या है, जो दूसरी जूम सेशन लेती, हाँ मेरे जैसी मैं जज कर सकती हूँ, हाँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी, आई एम बियॉन्ड ऑल दैट। और मेरा जज करना या मेरा निंदा मतलब उंगली उठाना, वो करुणा से है, वो आपको जगाने के लिए, आपको गिराने के लिए नहीं है। तो ये फर्क भी आप समझिएगा। विश्वनाथ जी आई एम सो हैप्पी एंड आई सल्यूट यू, क्योंकि बहुत कम पुरुष ऐसे होते हैं जो खुद बोल पाते हैं कि हाँ मेरे में ईगो था। तो विश्वनाथ जी आपकी सॉफ्ट साइड बाहर आ रही है कि नहीं? अब आ रही है मैडम। वेरी गुड। सॉफ्ट साइड को बाहर लाने के लिए आपको सजेशन चाहिए कि यू ऑलरेडी नो? नहीं, आप सजेशन दें। सेवा इज वन मेजर सजेशन। ऐसे लोगों को हेल्प करना, या इवन घर में भी। और एक बात याद रखिएगा विश्वनाथ जी, ऐसा नहीं है कि सेवा मतलब अपनों से बड़े या अपनों से गरीब या अपनों से बीमार से, नो। अगर आप आपके बच्चों को भी कुछ करोगे जहां आप उम्मीद नहीं करो, सी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो कहते हैं अनकंडीशनल, आई एम वेरी सॉरी टू से, वो अनकंडीशनल लव बच्चों को नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि उसके अच्छे मार्क्स आए, वो गुड बॉय बने, अच्छा जॉब होए, ये सब एक्सपेक्टेशन है। अगर ये सब में से कुछ भी बच्चा नहीं करेगा ना, तो आपका प्यार में फर्क आ जाता है। तो ये भी आपको देखना है, दिस इज ऑल्सो पुरुष तत्व। अगर जैसे ईगो को हमने पुरुष तत्व में डाला, वैसे एक्सपेक्टेशन को भी हम पुरुष तत्व में डालेंगे। इट इज नॉट,
ठीक है ना? मैं मैडम इस मैटर में आई एम फॉर्चुनेट. I have 4 daughters. I have only हाँ, daughters. And okay. out of the 4, 3 gold medalists, all are PhD. Okay, very good. Please don't share the screen now. Yes, Vishwanath ji, very good, हाँ जी, excellent. आपकी फोटो नहीं आ रही मेरे को. हाँ, अब आ रही है. हाँ, अब आ रही. Madhu Jai, please don't do anything else right now. While talking again, that is a disturbance. Thank you. Only music के वक्त आप स्क्रीन को शेयर करिए जा. हम लोग सब सीख रहे हैं सर. बोलिए. जी. तो मेरे में ईगो, assertiveness, ये सब चीज हैं. But I am soft to my daughters. I am very proud of them. Very good. वो मेरे को कभी हर्ट नहीं किया. I don't have the son. I have daughters. I love my daughters. But And they are Vishwanath all ji, brilliant. नहीं, All are brilliant. एक मिनट रुकिए. आपने बोला उन्होंने कभी भी आपको हर्ट नहीं किया, मतलब हर्ट करते तो आप कुछ और होते. नहीं, उन्होंने हर्ट नहीं किया, वो नहीं. हाँ, उन्होंने, हाँ, मतलब मेरे को डॉटर है, इससे मैं कभी हर्ट नहीं. ओके. अच्छा, ओके, मतलब बेटा नहीं है और ठीक है. वेरी गुड. अदरवाइज तो वो इतनी नाइस है. और मैंने मेरी वाइफ के बारे में क्या कहा, शी इज मूविंग गॉडेस. फैंटास्टिक. अगर मैं आपकी बात करूं, अगर परसेंटेज वाइज आपके भीतर पुरुष कितना परसेंट है और स्त्री कितना परसेंट है, तो आप अपने आप को पहचान पाओगे, बोल पाओगे मुझे अभी सबको कि यू आर लाइक 30% मेल एंड 20% फीमेल, या ऐसा कुछ भी. अगर आपको द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, मुझे परसेंटेज बताइए. मैं मैडम 70% मेल हूँ, 30% फीमेल. ठीक है, फैंटास्टिक. अब जैसा विश्वनाथ जी ने कॉन्फिडेंटली विद क्लैरिटी ऑफ माइंड बोल पाए, वैसा इस सेशन में जितने लोग हैं, आपको अपने आप पर इस तरह से खुद पर स्टडी करना है, खुद को परसेंटेज देना है, जिससे कि आपको पता चले कि आपको कहाँ काम करना. See, this is the reason मैं अभी बाहर के बुक्स पढ़ने का लिए मना करती हूँ. भगवत गीता आप पढ़िए, ठीक है, क्योंकि कई लोग मैंने देखा इतने सॉफ्ट है कि कोई लूट के भी जाता है तो वो कुछ नहीं करता. नाउ दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. दैट इज ऑल्सो एन इम्बैलेंस. इट इज नॉट अ बैलेंस. और मैं उससे गुजर चुकी हूँ, ठीक है ना. तो वो भी बैलेंस नहीं है. हाँ, बैलेंस का मतलब है, और अर्धनारेश्वर का भी मतलब है कि जो करना है, जहां करना है, जितना करना है, जिस समय पर करना है, आपका एक्शन, आपकी सोच परफेक्शन में, बैलेंस्ड में होगी, है ना. कभी कभी याद रखिएगा, आपको पता होगा, मे बी यू आर मोर अवेयर किसी और से, आपकी बीवी हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, ठीक है. अब उसको आप डायरेक्ट मुंह पर नहीं कुछ भी बोल सकते कि तेरे में इतना अहंकार है, ये नो. तब आपको वो नैक बोलते हैं ना, वो टेक्निक, वो आवड़त, हम लोग गुजराती में आवड़त वर्ड है, हाँ, वो आपको सॉफ्टनेस यूज करके कैसे सामने वाले का अहंकार को डिसॉल्व करने में आप हेल्प करोगे, ये भी बहुत बड़ा आर्ट ऑफ ह्यूमैनिटी को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का बहुत बड़ा आर्ट है, जहां सामने वाले का वो हिल भी जाए और ये भी ना लगे कि वो मुझे नफरत कर रहा है या उसने मुझे गिराना चाहा. उसको पता चले कि ना, ये मुझे प्यार करता है और इसने जो किया उससे मैं बहुत हिला, मैं बहुत रोया, लेकिन इन 24 और 48 आवर्स मैंने रियलाइज किया कि मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ. अहंकार का, जिद का जो मुझ में बोझ था, वो हल्का हो गया. तो ये आपको सीखना है, ठीक है. यस, विनीता, अब अनम्यूट कर सकते हो. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. मैं बोलूं? हाँ जी, प्लीज. हाँ, तो ईगो पे था कि माय ईगो वाज प्रिवेंटिंग मी फॉर सेइंग सॉरी टू, मतलब जो सिचुएशन आई थी उसमें मुझे सॉरी मांगना था, लेकिन मेरी ईगो प्रिवेंट कर रही थी. इसलिए हम लोगों का एक कॉन्वर्सेशन हुआ जिसमें ये था कि आई फाउंड दैट इन मी. तो आपने मुझसे पूछा कि इट्स ओके नाउ फाइंड आउट व्हाट इज ईगो, क्या इसमें कैसे तुम्हें पता चला कि ईगो क्या है. तो आई सेड कि ये एक मतलब मेरे को जो समझ में आया उस वक्त, it is my illusionary image that I create of myself in front of others, that I am good, whatever I say is perfect. तो आपने से बोला नहीं, ये नहीं आंसर है. I said okay कि आप और मेंटल वर्क करो और शेयर मोर. I said okay, I'm
आई नीड टू वर्क की कंप्लीटनेस है ये, कंप्लीट वननेस में आना पड़ेगा फ्रॉम दैट नोइंग स्पेस दैट वहां से वहां से अपने आप को आगे ले जाना है ना। ओके, आई थिंक वी डिस्कस। हेलो, यस सर, यस मैम। बोलिए, आप बोलिए जी। आत्मवंदन माँ। जी। माँ मेरे को नहीं मालूम मैंने क्या किया क्या नहीं, लेकिन मैंने बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। मैंने बहुत सी चीजों को लड़ा, माफी भी मांगी, ये जानते हुए सामने वाला गलत है, लेकिन अपने आप को कि चलो भाई सब चलता रहे अच्छी तरह से। लेकिन जब सामने वाले ने बहुत ज्यादा वो किया, तो फिर मैंने उस चीज से किनारा ही करना ज्यादा उचित समझा। और अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो स्त्री तत्व के पुरुष तत्व क्या प्रधान हुआ मेरा, लेकिन मैं आज जहाँ खड़ी हूँ उधर से अपने आप को देखती हूँ तो मैं अपने आप को संतुष्ट पाती हूँ। तो मैंने बहुत अच्छा किया उस चीज को लेके, तो जो भी है। दैट अगर संतुष्ट है, दैट मीन्स आप बैलेंस्ड अवस्था में, योर जी। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन स्पिरिट, एंड दैट इज वेरी गुड। अब आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, मैं सबको इस जगह पर कुछ बोलना चाहती हूँ, ये फॉरगिवनेस को लेकर। ठीक है, जो इंसान एकता के भाव की काफी करीब है, या मेरी तरह ऑलरेडी एकता जानता है, ठीक है, उसको कभी, और वो हृदय से काम कर रहा है, मतलब वो जो भी कर रहा है वो सामने वाले की प्रगति को सोचकर कर रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट माइंड ओरिएंटेड, आप हार्ट ओरिएंटेड हो। याद रखना, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, ये बात याद रखो। आपकी जो नीयत है, नीयत, कई बार क्या होता है, स्पिरिचुअल लॉज और जो सोशल हमारे हमने लिमिटेड माइंड से जो लॉज सोशल क्रिएट किए हैं ना, उसमें मैं हमेशा कई बार मैं देखती हूँ, मैं कॉन्ट्रडिक्शन पाती हूँ, कॉन्फ्लिक्ट पाती हूँ। तो मैं आपको कह रही हूँ, हाँ, और मेरा कहना मतलब समझो आप कानून, आध्यात्मिक कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हो, इसलिए कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये डर कई लोगों में है ना। ये सब जो वेस्टर्न सब कंसेप्ट है ना, आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड गिव फॉरगिवनेस, एक्सक्यूज मी, अगर आपने जो किया वो सही था आपके हिसाब से उस वक्त, वो ही करना पड़े ऐसा था संरक्षण के लिए, यू डोंट हैव टू से सॉरी, ना मैम, डोंट हैव टू से सॉरी। मैं पहले एक मांगा मिनट, था। उस, हाँ, नहीं, पर अभी मैं टॉपिक लेकर मैं जनरल बोल रही हूँ, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज लाइक यू ना विनीता, बहुत सारे लोग हैं जो डर में भी जीते हैं, हाँ, उनको लगता है सॉरी बोलना है, उनको लगता है, तो मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप हृदय से कुछ भी करोगे, प्लीज अंडरस्टैंड, परमात्मा जो है आपके भीतर, जो हाईएस्ट इंटेलिजेंस है, उसको पता है कि आपने किस इंटेंट से किया है, देन यू डोंट हैव, आई डोंट सॉरी, व्हाई, बिकॉज मैं माइंड से कुछ करती नहीं हूँ, मैं जो करती हूँ मैं हृदय से करती हूँ, तो वही होना, वही सत्य है, वही होना होता है, देन यू डोंट। ओके, नाउ दूसरे लोगों की बात करें, जो जिसने माइंड से कुछ किया भी है, ठीक है, इंटेंशनली किया भी है, लेकिन आपको पछतावा हो रहा है, बहुत सॉलिड रियलाइजेशन आपको हो रहा है, वहां मैं ये भी आपको कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली उस इंसान के पास जाओ, उसका पैर पकड़ो, उसका सॉरी बोलो, नो, ये भी मैं आपको बता, डोंट मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। वहां पर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। राइट अ लेटर टू दैट पर्सन, अपने रूम में बैठकर एक प्रेम पत्र लिखो इस इंसान को, वहां सॉरी लिखो, जो करना है करो वहां, और फिर उसको अग्नि में डाल दो। You have conveyed the message energetically, okay? And now next time जब आप उस बंदी या बंदे से इंटरेक्शन करते हो, देखो मैं हमेशा मानती हूँ, ट्रूली अगर आपने कुछ रियलाइज किया है ना, ट्रूली अगर आप सॉरी हो ना, आई कंसिडर चेंज्ड बिहेवियर इज इक्वल टू सॉरी। तुमने सिर्फ वर्बली सॉरी बोल दिया, लेकिन वापस वो का वही नेक्स्ट टाइम मिलोगे करो, देन इट इज नॉट अ सॉरी एट ऑल। फॉर मी, एक बदला हुआ व्यवहार उस इंसान के साथ, वो अपने आप में सॉरी है, फिर आपको किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। इज दिस क्लियर? हाँ, सी विनीता, आप मौन हो गए, मतलब आपने तो सबसे बड़ा शस्त्र अपने आप में हाथ में ले लिया, है ना, बार बार। लेकिन अब दूसरी बात,
थोड़ी डेंजरस है, सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं? नहीं सिखाऊं, बाद में। ओके। मीना, विनीता मुझे फोन करना। विनीता मुझे फोन करना। यस मीना, मीना अग्रवाल। आत्मबंधन मैम जी, मैंने भी आपने जो अभी कहा उसके लिए कि मेल फीमेल, तो मैं हमेशा से जानती हूँ कि मेरे अंदर फीमेल में ज्यादा है, क्योंकि मेरे में तो ईगो बहुत है। और एक शादी के बाद हमेशा मैं अपने हस्बैंड के लिए खड़ी हुई हूँ। हर जब भी उनको मुझे कि उनको मेरी जरूरत है, तो मैं कभी डरी नहीं, कभी घबराई नहीं, किसी कोई भी हो उसके सामने हम लड़ी उनके लिए, बहुत वो लड़ी देवी उनके लिए, तत्व है आप में। वो देवी तत्व बहुत है आप। बहुत बहुत ज्यादा लड़ी। मतलब आज तक भी उनके लिए, चाहे उनके मार्केट में खड़ा होना पड़े मुझे, चाहे उनके फैमिली में, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी हूँ, हमेशा लड़ी हूँ, और आज भी उनके लिए तैयार हूँ। कभी भी कुछ भी करना पड़े और एनी टाइम, क्योंकि लेकिन उन्होंने मीना मेरे जी, लिए हाँ, लेकिन मीना जी, जब कोई देखता नहीं है तब आप कैसी होती हो? एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट। ओके ओके। सी, मैं वही कहती हूँ, कई बार है ना, औरतें भी ऐसे बोलेंगी, अरे मेरे हाँ, हस्बैंड के लिए तो मैं कुछ भी करूँ, और मैं हाँ, मार्केट में खड़ी होती हाँ। हूँ, लेकिन फिर बेडरूम में बेचारा वहां पता नहीं कहाँ औरत के डरे के नीचे हो, तो ये नहीं भी नहीं नहीं नहीं, करना ये है। नहीं, देखिए देखो, हस्बैंड के साथ तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अच्छा वो दूसरों इतने के साथ अच्छे हैं। करोगी। हाँ, वो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने सीधे, बहुत सहज, बहुत सरल है वो, और बिल्कुल एकदम क्लियर है वो, एकदम बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि हाँ जी, मैं अपने पिता के लिए भी कहूँ ना, शायद वो भी इतने क्लियर नहीं है जितने क्लियर मेरे हस्बैंड है, मतलब इतने सरल, इतने सहज हाँ। हर कपल जो है ना इस सेशन में, मैं उनको एक सजेशन दे, देखो आप हंसोगे, मुझे पता है आप बहुत हंसोगे, आई नो, पर मुझे सजेस्ट करना ही है। मैं पहले शायद हाँ, ध्यान राजस्थान भी बिल्कुल इसमें कर चुकी हूँ। बिल्कुल करिए। हर मैरिड कपल को एक रिक्वेस्ट है, सुबह में नहाने के बाद फर्स्ट थिंग हस्बैंड पत्नी के पैर छूकर ब्लेसिंग मांगो, पत्नी हस्बैंड के पैर छूकर ब्लेसिंग मांगो। ट्रस्ट मी, पुरुष जो कमाएगा इतना मस्त होगा, उसके बिजनेस के जो ऑब्स्टेकल्स होंगे वो ऐसे चले जाएंगे, क्योंकि उसने शक्ति का आशीर्वाद लिया सुबह में ऑफिस। औरत जो है ना, वो स्ट्रेस में रहती है, फिर थोड़ी जलन में भी रहती है, पता नहीं हस्बैंड किसके साथ बात कर रहा होगा या कहाँ गए, जो भी है वो सब शांत हो जाता है। ये सिर्फ झुकने की जो एक एक्सपेरिमेंट जो सतयुग में थी ना, झुकने की, हस्बैंड वाइफ की, आई एम गारंटी। इनफैक्ट ध्यान राजस्थान में एक हस्बैंड ने मुझे बोला था, जब मैंने उनको बोला सिर्फ 9 दिन ये प्रैक्टिस करके आप देख लो क्या होता है, ठीक है ना, वो हस्बैंड आकर बोला, माँ मेरा एक पेमेंट बहुत वक्त से अटका हुआ था, मैंने सिर्फ 3 दिन मेरी बीवी का पैर छू कर मैं ऑफिस गया हूँ, मेरा वो पेमेंट आ गया। देखो मैम कलयुग पिछले में 6 ये महीने से हम बात कर बहुत रहे हैं। हास्यास्पद लगेगी, हाँ, लेकिन 6 महीने से सतयुग यही में करते हैं हम दोनों वेरी जी, हम गुड। दोनों यही करते हैं 6 महीने से, कि वो मेरे पैर छूते, मैं उनके छूती हूँ, और मैंने उनसे जो भी मेरे कभी शब्दों से किसी से उनको कुछ कहा है, कुछ कहा है, उसके लिए माफी मांगती हूँ। हमेशा 6 महीने हो गए, हम दोनों ऐसे ही करते हैं मैम, दोनों ऐसे ही करते हैं। ठीक है, और मैंने वेरी ना गुड, कोई पिरामिड में बैठी, ना कोई दुनिया भर की किताबें पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, ना ही कुछ करा, ये अंदर बहुत से अच्छा होता है किया। मेरे को कि उनको रिस्पेक्ट करूं, बहुत रिस्पेक्ट करूं। और मैं मेरे बेटों को भी पैर छूती हूँ, बेटों से भी माफी मांगती हूँ, बेटों को भी पैर छूती हूँ, उनको भी दिल से, उनके हाथ नहीं लगाने देते, तो दिल से भी ठीक, उनसे सॉरी बोल, मतलब पैर छूती हूँ और उनके। कोई आपके पास कोई प्रश्न है माँ? कोई प्रश्न किसको बोल रहे हैं आप? आपको और कोई प्रश्न है आपके अच्छा, पास? क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज है प्रश्न ना, तो हमें आगे बढ़ना है, और कोई प्रश्न है? नहीं नहीं, कोई प्रश्न नहीं, आप आगे चलिए, वेरी आगे गुड। चलिए, मैं आगे तो चलिए। बस इनसे सबको सीखना है। हाँ, इनसे यही सीखना है कि हाउ टू स्टैंड अप फॉर योर हस्बैंड, क्योंकि वही। अच्छा, और एक बात मैं भी यहाँ बताना चाहूंगी, क्यों पत्नी को परमेश्वर बोला है और अरे पति को पति परमेश्वर बोला जाता है पर पत्नी को नहीं? हमें बनना होगा, खुद को ऐसे किसी के बनाना पास होगा। जवाब है? परमेश्वर कहते हैं, कभी पत्नी परमेश्वर नहीं सुना है, क्यों? हमें वहां तक लाना पड़ेगा मैम, खुद को लाना पड़ेगा, खुद को, अपने आप को साबित अरे करना पड़ेगा। तो सिर्फ माता पति को सीता ही ने लाना है, किया। पति को नहीं लाना है, परमेश्वर नहीं बनना है, नहीं, क्या बात करती पति हैं भी आप? ऐसे हैं, बहुत है पति ऐसे है, बहुत है ऐसे, ऐसी बात नहीं है। चलो शांत रहो, अब शांत रहो, मेरी बात जवाब देखो, जो आप बोलते हो वो आप जानते हो, जो नहीं जानते हो वो सुन लो मुझसे। हम्म। परमेश्वर जो है ना, परम ईश्वर जो है ना,
मैं सच बता रही हूँ, वो सबसे बड़ा सेवक है, पता है क्यों? आप परमात्मा से सब मांग मांग ही करते हो, हाँ? क्योंकि वो हमेशा सेवा का तत्पर होता है। उसको मैं साइंटिफिकली भी आपको समझा पाऊंगी हाउ इट इज एनर्जी इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन पति को परमेश्वर कहा है क्योंकि पति को वो होदा दिया है कि उसको शक्ति की रक्षा करनी है। जो शक्ति स्वरूप है पति परमेश्वर, यानी कि परमेश्वर वो होता है जो सेवा करे, जो उसकी सब नीड्स को फुलफिल करे, उसको रिस्पेक्ट करे। हाँ, कई पति बोलते हैं पहले पत्नी करेगी तो मैं ना। परमेश्वर कौन है? हाँ, परमेश्वर पहले करके बताएगा कि कैसे जिया जाता है। तो ये पुरुषों का, इस सेशन में जितने पुरुष है उनका दायित्व बनना, उसका दायित्व बनता है कि आप पहले झुककर बताओ आपकी पत्नी को कि कैसे झुका जाता है, बोल कर नहीं एक्शन से। हाँ, देखो याद रखो, मैंने पहले ही आपको पूछा कि मनुष्य कैसे बनता है, तो कैसे बनता है? बीज बगैर बनता है? मनुष्य बीज बगैर बनता है? नहीं बनता है। मतलब पहल किसको करनी है? मतलब पहल पुरुष को करनी होगी। तो वो मनुष्य के सर्जन से शुरू होती है उसकी पहल, पर वो बाहर आके भूल जाता है। Oh God, this is amazing. तो समझ रहे हो मैं पुरुष के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ लॉजिकली सत्य के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि प्लीज पुरुष, आपके आप बीज हो, आप में, आप बीज रूपी जो आप हो, उसमें से आपका जो फैमिली ट्री बनेगा, हाँ, तो बीज को वो होना पड़ेगा ना जो फैमिली ट्री को होना है। आप समझ? विश्वनाथ जी, आई जस्ट लव योर प्रेजेंस इन दिस सेशन। you really are creating a balance. मतलब मुझे आपको देखकर ये होता है कि मैं पुरुषों के लिए ऐसा बोल सकती हूँ पूरे सम्मान से। आप बहुत अच्छा बोल रही। थैंक यू। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट माधवी चौधरी। नमस्ते आत्मवंदन मैम। जी माधवी बोलिए। मैं 50-50 बोल सकती हूँ मैं मैम। क्या बात है? पुरुष तत्व और स्त्री तत्व के बारे में आपने पूछा, तो मैं 50-50% बैलेंस में हूँ, ऐसा बोल सकती हूँ। पहले की स्थिति अलग थी, अभी ये ध्यान करने लगी तो बैलेंस हुआ है। पहले की स्थिति में फैमिली के लिए तो बहुत अच्छा कर लेती थी, मतलब पुरुष तत्व मेरा ज्यादा एग्रेसिव था शायद। बाहर के लोगों के लिए, आदमी मतलब पुरुष लोग रहे या औरतें भी रहे, तो मैं मानव प्राणी को बहुत ज्यादा डरती थी। बाकी एनिमल से किसी चीज का मेरे को डर नहीं था, ना छिपकली से, ना कॉकरोच से, ना चूहे से, ना सांप से, किसी से नहीं डरती थी, क्योंकि उनके वो सभी लोगों को सेम ट्रीट करते हैं। लेकिन आदमी ये एक ही प्राणी ऐसा है, मनुष्य प्राणी, की उसके पास दूजा भाव रहता है, भेदभाव करता है, वो किसी से कैसी ट्रीटमेंट देता है। तो यही मेरे लिए हुआ था। मेरा मतलब मायका बम्बई से थी और ससुराल धुलिया से था, तो थोड़ा सा चेंज हुआ था। तो बहुत ज्यादा वहां पर मुझे सेपरेशन हुआ, लेकिन थे मेरे साथ भगवान जी थे, सब उन्होंने कराया। तो अभी बहुत ज्यादा निकल के आई हूँ बाहर सभी चीजों से, और अच्छा जा रहा है। ध्यान की वजह से तो बहुत ज्यादा बैलेंस हो चुका है। तो अभी बिल्कुल फ्री फ्लो में है, एक्सेप्टेंस मोड में बहुत ज्यादा हूँ। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते रहती हूँ सुबह से शाम तक, कैसे कर रही है माधवी। एक माधवी को दूसरे के ऊपर मतलब बोलते हैं हम लोग, पहरा देने वाली एक माधवी है, दूसरी को देखते रहती है, ये क्या सोच रही है, काम कैसे कर रही है। पूरे पंच तत्व जो बोलते हैं हम लोग, 5 एलिमेंट्स, तो उसके साथ जुड़ती हूँ। पानी के साथ काम करती हूँ तो पानी से जुड़ी रहती हूँ। मिट्टी का गार्डनिंग वगैरह करती हूँ तो धरती माँ से ही जुड़ जाती हूँ। और ब्रेथ से तो हमेशा मतलब चालू ही रहता है। जब भी खाली हो जाती हूँ तो ब्रेथ को देखना है, मेडिटेट करना है, ध्यान में रहना है हमेशा। ये बिल्कुल ध्यान देकर सब चीजें चल रही है। धन्यवाद मैम। वेरी गुड माधवी। यहाँ पर मैं सबको कहना चाहूंगी, किसी को भी कोई बीमारी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो 2 चीजें जरूर देखो। इन्होंने जो हिंट दी है कि मैं नेचर के साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहती हूँ, इससे आपकी कोई भी बीमारी होगी, हाँ, लेकिन 2 चीजें आपको बिल्कुल करनी। एक है ट्रीज को, पेड़ों को हग करें,
5 मिनट्स भी डेली पेड़ को हक करो और बोलो कि मेरा जो भी स्ट्रेस या जो अलाइनमेंट में नहीं है, मेरे भीतर हार्मनी में नहीं है, उसको प्लीज बैलेंस कर दो। हाँ, और दूसरा है नंगे पांव ग्रास में, घास में चलना। ये 2 चीजें आप करो तो बहुत आपकी, देखो परशुराम, श्री परशुराम का आपने सबने सुना होगा, ठीक है ना? तो उनका क्रोध कितना ज्यादा था, ज्यादा। दिस मीन्स, है ना, गुस्सा करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन हर एक चीज बैलेंस में होती, जहां करना है वहां, जहां नहीं करना है वहां नहीं। हाँ, किसी का उपयोग कुछ और नहीं होना चाहिए, किसी की जागृति होना चाहिए, किसी को शेक करके उसको रियलाइज करवाने के लिए होना चाहिए। तो इस तरह से आप डिसाइड करो कि आपकी एनर्जी सिस्टम बैलेंस्ड है, आपका माइंड बैलेंस्ड है, नहीं है तो प्लीज प्रकृति का आप उपयोग करें, ट्री हगिंग करें, ग्रास में चले, है ना, और अपने आप के साथ ज्यादा वक्त, मैंने जो बोला ना वो प्लीज आप करिए। स्व अध्याय, रीड द बुक दैट यू आर। आपको पता ही नहीं है आप में क्या क्या पड़ा है, और उस वजह से ही बीमारियां का जड़ आपको नहीं मिल रहा है। जड़ उधर है जहां आपने अपने आप को स्टडी कर लिया ना, जहां आपने जान लिया ना आपके भीतर क्या क्या पड़ा है, किसको फाइन ट्यून करना है, किसको लात मार के बाहर निकालना है, किसको पुचकार के लाना है, आप देखो क्या होता है। पर ये काम नहीं, देखो इसलिए मैं तो सिर्फ आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते हो, और दूसरों की स्टोरी सुन के भी आप में कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं यकीन मानो, बुक पढ़ के मेंटल कुछ हलचल होगी, पर वो भी परमानेंट नहीं थी। लेकिन जब खुद को आपने पढ़ा होगा, खुद की बुक जर्नल लिख रहे होंगे, उससे आपकी बीइंग में फर्क आ जाएगा। ठीक है ना? फैंटास्टिक माधवी, वेरी हैप्पी दैट यू शेयर्ड। 2-3 है मेरे मतलब लाइन जो है वो हमेशा याद रखती हूँ मैं। एक तो है भगवत गीता का एक ही लाइन है, जो काम कर रहे हो उसको पूरी ध्यान से अवेयरनेस से करना है, तभी वो कर्मा होता है और कभी हमें उसका फल मिलता है। तो वो कृति ना हो, पूरे अवेयरनेस में जो भी काम कर रहे हैं, नहाना भी हो, खाना भी बनाना है, जो भी चीज कर रहे हो पूरी ध्यान से वहीं पर ध्यान रहे हमारा, तो वो अच्छे से बन भी जाता है, मतलब काम भी बन जाता है, ठीक से कम समय में हो जाता है। तो एक ही समय में एक ही काम करेंगे, पूरी ध्यान वहीं पे रखेंगे। दूसरी चीज है, सुबह में उठते हैं तो थी सूर्य स्नान बोलता है, 5-10 मिनट के लिए जब किरणें निकल आती है तो सूरज के सामने रखो और रिसीवर मोड में, रिसेप्टिव मोड में हाथ जोड़ के रहो, तो प्रे भी करते हैं और उनकी किरणें भी लेते हैं, तो दोनों ही चीजों में असर करता है वो, दोनों ही बात को। आप है ना, सन की रेज को अपने, सबको बोल रही हूँ, सन की रेज को अपने कण कण में भी इनवाइट करो। और उन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट बोला, इट श्योरली मीन्स जो भी करो टोटलिटी से करो और प्रेजेंट मोमेंट में रहकर। खाना बना रहे हो, सिर्फ खाने का सोचो, हाँ, शाम का मत सोचो। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। हु इज नेक्स्ट? सलोनी, अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को। यस, हाँ, नमस्ते माँ, सलोनी बोल रही हूँ नोएडा से जी। वही बहुत अच्छी आपकी बात लगी आज, जो आपने बोला कि स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। जैसे जैसे आपने बताया कि वो 3 दिन में पैसा मिल गया, स्त्री के पांव छू के जाता। आपकी फोटो नहीं दिख रही है मुझे। एक सेकंड। हाँ। नहीं, अभी आपके ऊपर है ये। हाँ, अब ऐसे मूव करो स्क्रीन को तो मैं आ जाऊंगी। हाँ, आप दिख गए, अब दिख गए। हाँ, तो ये चीज पकड़ में आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, दोनों को करना है और संभाव में रह के। एक वही परेशानी जैसे घर में, मतलब मेरे को परेशान कर रही है, आपसे बात भी हुई थी फोन पे, कि जैसे भाई का है, उसको ये अभी सत्संग नहीं सुन रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, तो वो कैसे ये चीज उसको। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है। हाँ, भाई की वाइफ से उम्र थोड़ा क्या अनबन है? हो गई है। हाँ जी। भाई की उम्र क्या है? हाँ, मेरे से छोटा है, 40 समथिंग है। हाँ, नाउ लिसन टू माय ओनली वन सेंटेंस सलोनी। यस, माइंड योर ओन बिजनेस। ओके। उसे भूल जाओ, ये उम्र नहीं है उसके पीछे पड़ने की, वो पर अपने वो आप फोन आए। करके परेशान करते हैं कि कुछ देखो करो मैं करो। और एक नहीं रुको, मैं और एक चीज कहना चाहूंगी यहाँ पर, जो सत्युगी औरत को फॉलो करना होगा। जब शादी होती है, हाँ, तो जो आपकी इमीडिएट फैमिली में फिर कौन आ गया? पति, सास हस्बैंड। ससुर, बच्चे, है ना, और देवरानी देवर जो।
वो आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट फैमिली होनी। मैं ये नहीं कह रही हूँ अपने माँ बाप को भूल जाओ, समझो इस बात को, लेकिन योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड भी, आप जिस घर में रहते हो ना, वो जिस औरत का एक पैर वहां रहता है ना और एक पैर यहाँ, वहीं पर तकलीफ हो जाती है। अब वहां अगर भाई है और वहां ऑलरेडी मम्मी पापा है, या तो उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी है, तो यू प्लीज आप इतना ही कर सकते हो कि ध्यान में जब आप बैठो तो उसके प्रति लव की एनर्जी को, प्योर एनर्जी को, ठीक है, आप बहा सकते हो, या उसके हार्ट चक्रों को विजुअलाइज करके वो खुल रहा है, प्रकाशमय वो हो रहा है, प्रकाश को आप बहा सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। मैडम यू नीड टू स्टॉप दिस, मैं सच बता रही हूँ। और 20 साल के बाद तो आप किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हो, फिर आपको सिर्फ एग्जाम्पल बनना है, आपको एक ऐसा मनुष्य बनना है जो बनने के लिए आपके आजू बाजू के लोग तड़प जाए, दैट्स इट। तो प्लीज आपको बंद करना है ये भाई का चैप्टर, ठीक है मैडम। और दूसरी एक बात आप सबको वापस मैं कह रही हूँ, अभी का जो समय है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो प्रलय को आपने इस तरह से अनुभव नहीं किया है जिस तरह से बदलाव आने वाला है, तो मैं आपको बोल रही हूँ क्लियरली, सेल्फिश बनो। सेल्फिश बनो का मतलब खुद को पहले जागरूक करो, खुद को पहले बैलेंस में लाओ, खुद को पहले कोई भी घटना बाहर या घर में घटे तो आप स्वस्थ रहो, आप बैलेंस रहो, आप हंसते खेलते प्लेफुली उस सिचुएशन को हैंडल कर सको, पहले आप आओ, फिर भाई बहन बच्चे भी बाद में। और खास करके जो माएँ हैं, मैं माँ को कहूंगी, हर माँ और बच्चे के बीच में नाभि से कनेक्शन होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के बाद भी वो नहीं जाता है, वो पिता के साथ नहीं होता है, वो माता के साथ होता है, वो फिर माता के थ्रू वो पिता के साथ होता है ना। तो अगर माँ बैलेंस्ड है, अगर माँ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, अगर माँ लविंग है, यकीन मानो बच्चा आपको कॉपी करके वो आपके जैसा, उसको वो अमेरिका भी होगा, आप इंडिया में होंगे, उसको वो वाइब्रेशन आ जाएगी। मेरा बेटा ऋषिकेश में अभी है, कभी मैं अपसेट वैसे होती नहीं हूँ, पर अगर क्रिया भी मुझे हो रही है उसको पता चल जाता है, मुझे कहता है माँ तू शांत रहे, तो माँ तू शांत रहे, ऐसा। ऋषिकेश में, मैं सूरत गुजरात में हूँ तो भी। सो प्लीज बी अवेयर कि हम लोग कोई भी आइलैंड नहीं है, टापू नहीं है। आपको लगता है शादी हो गई बच्ची की तो बात खत्म, नहीं, लेकिन फिजिकल इंटरफियरेंस जहां ग्रोथ का सवाल है, अब तो आपको उनको छोड़ना पड़ेगा उनके हाल पर, उनकी रियलाइजेशन, प्लीज नो दैट। आप शादी के बाद इतना इंटरफियर नहीं करें, मैंने हजारों फैमिलीज को बर्बाद होते हुए देखा है। जैसे वो इसके आगे माधवी या कोई आया था, उन्होंने भी कहा कि एकदम विपरीत फैमिली में उनकी शादी हुई थी, जैसे मान लो नॉर्थ इंडियन की साउथ इंडियन से होती है, ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ ये तो कितना बड़ा अवसर है कि साउथ इंडियन नॉर्थ का सीख लेगा, नॉर्थ इंडियन साउथ का कुछ नया सीखेगा। और अगर एक चीज है जो इंसान को बोर नहीं कर सकती है, वो है इफ यू आर कॉन्स्टेंटली इन लर्निंग मोड। अगर कॉन्स्टेंटली आप कुछ ना कुछ नया सीखने के मोड में हो ना आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, ना आपको स्ट्रेस आ सकता है, ना ही आप कभी बोर हो सकते हो। इस बात को समझ लीजिए। तो मैडम आपके भाई की बात मुझसे ना करें, बिल्कुल भी मैं नहीं सुनूंगी। वो आएगा, वो मुझे पूछेगा मेरी ऐसी हालत है, मैं क्या करूं, मैं उसको जवाब दूंगी, आपको मैं नहीं दूंगी। आपको मैं कहूंगी आप अपनी पूरी ऊर्जा अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्वस्थ करने में लगा दीजिए, ठीक है ना। लव यू जी, लव यू जी, पर प्लीज थोड़े स्वार्थी बन जाओ माय डियर। एक औरत अगर स्वार्थी बन के अपने आप पर काम कर लेगी, वो हजारों मनुष्यों को उठा सकती है, जागरूक कर सकती है सिर्फ उसके होने से। तो आप वो औरत बन जाओ, ठीक है ना। ओके स्नेह जी, थैंक यू। बाकी जो लोग को नहीं, एक मिनट, बाकी लोगों को बातें नहीं सुनी हो या सुनी भी हो और कोई प्रश्न नहीं है, कुछ शेयरिंग नहीं करनी है, तो आप ध्यान में बैठ जाओ, ठीक है, चश्मे निकालो। यस स्नेह जी। Many gratitude to you, ma'am, for such a scientific and the knowledge is you are explaining everything at the grassroots level. That I'm really very attracted and very enhanced with you. मैं बहुत अच्छे से आपसे कनेक्ट हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। आज के सेशन में जो लोगों ने बताया उससे मेरे कुछ तो क्वेरीज सॉल्व हो गई हैं, बट फिर भी दो मेजर क्वेश्चंस हैं मैम। एक तो ये हाउ टू कैलकुलेट कि आई एम फेमिनिन और मैस्कुलिन,
व्हाट आर द पॉइंट्स जो मैस्कुलिन डिसाइड कर रहे हैं या फेमिनिन, ऐसे आपको पता है मेरे को, आई डोंट वांट टू एनी, तुक्का नहीं मारना चाहती कि मैं क्या हूं। जब आप इतना साइंटिफिकली बता रही हैं तो मैं चाहूंगी कि आप उनकी जो क्वालिटीज हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बताएं कि मेल की क्या है, मैस्कुलिन की क्या है और फेमिनिन की क्या है। ठीक है, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। तो मैं क्या करूंगी, मैं हो सकेगा तो मैं लिख के मैसेज बनाकर ग्रुप्स में डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, आई विल डू दैट श्योरली। और कोई है? अच्छा, आज का जो सेशन है वो क्यों आज रखा है और क्यों आज अर्धनारीश्वर का टॉपिक है ये मैं बताना चाहूंगी, और क्यों आज आप मेरे साथ ध्यान करो ये मैं चाहूंगी। आज का दिन जो हम एस्ट्रोलॉजिकली भी बोलते हैं ना, है ना, तो आपने, मैंने वीडियोस डाली थी 16 जुलाई से 6 अगस्त तक का जो समय है, ठीक है, वो 3 जो एनर्जीज है, वाइब्रेशंस है, उसका यूनियन का दिन है जो आज खत्म हो रहा है। तो ऐसा समझ लो जो प्रोसेस इतने दिनों से चल रही थी वो आज कल्मिनेट होकर एक पावर बॉल, एक पावरफुल एनर्जी बॉल में कन्वर्ट हो रही है ना। और क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा वाइब्रेशन क्या है, मैं कौन हूँ, तो अगर मेरे साथ आप मेडिटेशन करते हैं तो कहते हैं ना संगत की रंगत, और मेडिटेशन में जब आप निर्विचार हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल कनेक्ट टू मी, और आपको जो मैं अर्धनारीश्वर की बात करती हूँ उस एनर्जी, उस वाइब्रेशन आपके भीतर प्रवेश कर सकता है। एंड फिर आप वो जो वाइब्रेशन प्रवेश करता है उसको धीरे धीरे फिर आपको उसको एक्सपांड करना है अपने हर एक सेल में, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो प्लीज कृपया करके सब लोग मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं, आंखें बंद करें, चश्मे खोल देना है। मैम जस्ट हाँ, हाँ, और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डिफाइन ईगो। ईगो क्या है? सिर्फ ये मैं अपनी चलाऊं, मैं किसी को ना सुनूं, मैं खुद को परफेक्ट मानूं, क्या यही है? या आपने जैसे कहा इट सीम्स टू मी कि ये भी एक बहुत वास्ट चीज है। Yes, see, I will tell you one thing. Ego, actually मुझे ego word वैसे पसंद नहीं है, पर क्योंकि वो बहुत चलायमान है, how I define ego is ignorance or lack of knowledge or not being aware. Not being aware कि हम सब एक है, not being aware कि हर एक इंडिविजुअल आया है, किसी और के लिए नहीं आया है, not realizing कि हर इंडिविजुअल यूनिक है, हर इंडिविजुअल प्रेशियस है, कोई किसी से न कम है न ज्यादा है। जब सब सोच हमारे पास होती है तो इंसान के पास ईगो नहीं होता है। फिर लेकिन एक बात भी याद रखना, अगर 4 मिनट भी तुम ईगोलेस रहे ना तो तुम शायद शरीर को, दिस इज समथिंग दैट बुद्धा हैज आल्सो मेंशन्ड कि ईगोलेस यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस बॉडी आल्सो। Egoless you cannot survive in this body, but the trick is ईगो आपको यूज कर रहा है या आप ईगो को यूज कर रहे हो एज अ टूल टू यूज। मेरे जैसे लोग ईगो को यूज करते हैं टू प्रूव अ पॉइंट। अगर कोई मेरे से बदतमीजी करता है तो मैं इसको बोले गेट आउट, हु आर यू टू टॉक लाइक दिस टू मी। ये मैंने क्या किया? आई एम यूजिंग ईगो, आई एम यूजिंग ईगो एज अ टूल, बट नोइंग कि ये लीला है, नोइंग कि ये एक प्ले है, नोइंग कि मैं उसको सिखा रही हूं कि ऐसा नहीं करना। नाउ दिस इज वन थिंग। अनदर सिचुएशन, मैं स्पीकर नहीं हूं यहाँ पर, हाँ, आई एम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, और मैं अपने आप को दूसरे से ज्यादा टोपी समझती हूँ, मैं समझती हूँ मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ और मुझे तो कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है और मैं यहाँ होशियारी मारूंगी। नाउ दैट इज ईगो यूजिंग यू। सो ईगो तो रहेगा, बिकॉज आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि, इससे बड़ा ईगो क्या हो सकता है? बट दैट कैरीज नोइंग, दैट कैरीज एक्सपीरियंस। मैंने अभी मेरे स्टेटस में भी लिखा था, कोई ज्ञान आप शेयर करते हो जो आपकी अनुभूति में है वो परम सत्य है, लेकिन कोई भी चीज बुक में पढ़ के किसी की सुन के आप शेयर करते हो वो झूठ है, वो आपकी अनुभूति नहीं है, आप एंडोर्स नहीं कर सकते हो, वो झूठ है जो आप फैला रहे हो। हाँ, सो कमिंग अगेन टू ईगो, ईगो मीन्स थिंकिंग दैट यू आर द ओनली वन, पूरी दुनिया आपके लिए ही है, कोई और नहीं है, एंड यू हैव नथिंग टू लर्न।
ये भी ये 2-3 चीजें हैं मेन जो ईगो है, बट ईगो इज इक्वल टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेकनिंग, लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इसको हम ईगो कहेंगे मैम, इन द रूट केस में। यू गॉट माई पॉइंट? हेलो माधवी, ये कौन था? ओके, व्हाटएवर। माधवी, कैन वी हैव द म्यूजिक नाउ? Yes. Thank you so Sneha much, ma'am, ma'am, hello. for But getting all music- my points. म्यूजिक एकदम स्लो रखना, क्योंकि मैं बीच बीच में नॉलेज शेयर करना चाहूंगी, ठीक है? Yeah. ओके एवरीबॉडी, क्लोज योर आइज, चश्मे निकाल दीजिएगा। जो औरतें हैं वो योनी को लॉक करेंगे। जिसको योनी लॉक क्या है वो नहीं पता है तो प्लीज रेज योर हैंड और सेंड मी अ मैसेज, मैं आपको मैसेज भेजती हूँ। अंदर जाती हुई एक 15-20 मिनट का सिर्फ मेडिटेशन है। माँ इतना म्यूजिक ठीक है? हाँ जी बेटा, इतना ठीक है म्यूजिक? हाँ हाँ ठीक है। एकदम बंद हो गया। मधुरी और धीरा कीजिए। अंदर जाती हुई सांस, बाहर और आती हुई बढ़ाइए सांस। कौन करी? हाँ, भूमि पटेल अपना वीडियो ऑन करें। मधुकर, जिनके वीडियोस ऑफ है वो ऑन करें प्लीज। इस मेडिटेशन में इंटेंशन करना है कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को जाने, पहचानें। इस युग बदलाव के समय में, समूह जागृति के समय का आप एक हिस्सा बने, क्योंकि जो भी आपकी इच्छा होगी, आपकी इंटेंट होगी, वही होगा। माधुरी, जिनके वीडियोस ऑफ है उनको रिमूव कीजिए।
जब तक आप संपूर्ण पुरुष या संपूर्ण स्त्री होने की अनुभूति नहीं करते हो, तब तक परमात्मा की अनुभूति शक्य ही नहीं है। क्योंकि पहले जो स्वरूप हमने धारण किया है, उसको तो हम संपूर्ण रूप से पहचाने, जाने और जागरूक करें। इसके बाद ही निराकार की अनुभूति हो सकती है।
कोई भी आंखें ना खोले, 5 मिनट और बैठना है, संगीत बंद रखें। इस धरती पर अभी इतना महत्व का समय है कि आप सब कुछ सेकेंडरी करके ध्यान को, स्व के अध्याय को आपको प्रायोरिटी देना है। हर क्षण एक नया इंसान के रूप में आप प्रकट हो ना चालू रखना है। किसी से भी इतना इम्प्रेस नहीं होना है कि खुद के भीतर को, परमात्मा को हम जान ना पाए। जितना हम बाह्य मुखी होंगे, बाहर किसी से इम्प्रेस होंगे, उतना ही आप अपनी जो भीतर की ब्यूटी है उसको आप कम देख पा रहे हो, जान पा रहे हो। पूरे दिन में जब भी समय मिले स्वाध्याय के लिए यूज करें। हर क्षण अपने आप को बेहतर रिलेशंस में और बेहतर रिलेटिंग के प्रति प्रयत्नशील रहे। खास करके अभी का समय झूठ और सत्य, इसका अलग होना है, जिसको हम कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। 99%, 99.9 कहूंगी तो भी ये झूठ नहीं होगा। ये झूठ अपने आप को सत्य के स्वरूप में गलत फहमी क्रिएट कर रहा है। बहुत सारी बातें झूठ है, पर लोगों ने उसको सत्य मानकर उसको चलायमान रखा है। तो अब वह समय आ गया है जहां पर सत्य और झूठ अलग होंगे। सत्य की जीत होगी। सत्युग को हम ही सर्जन करेंगे, हम सब मिलकर, एक दूसरे का सहारा लेकर, एक दूसरे को सपोर्ट करके। क्योंकि हर इंसान त्राहिमाम है झूठ से, कपट से। तो हमें उसको शुरुआत करनी है बदलाव की हमारे भीतर से, और वह साधना और स्व अध्याय, कोई और पुस्तक नहीं, खुद को ही स्टडी करके हम ये चीज कर पाएंगे। और इससे बड़ा कर्म हो नहीं सकता है कि अभी परमात्मा जो इस पृथ्वी को बदलने जा रहे हैं उसमें हम सहभागी बने। इससे हमारे बहुत सारा कर्म हल्का हो सकता है, हमारे बहुत सारे गुनाह माफ हो सकते हैं। प्लीज वर्क ऑन योरसेल्फ। आखिरी 2 मिनट। अगर कोई प्रोसेस भी चल रहा हो, सेशन बंद भी हो जाए, तो आप बैठे रहें, आप आंखें ना खोलें, जरूरी नहीं है। आप सब बहुत ही प्रेशियस हो। आप सबके भीतर परमात्मा की शक्ति है, लेकिन उतनी ही है जितना आप नहीं हो। आपको खाली होना पड़ेगा ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा। अपनी सोच से खाली, अपने कर्म से खाली, अपनी धारणाओं से खाली। अभी खाली होने का समय है, अपने आप को भरने का समय गया। उतना ही ज्ञान आप ले जितना आपको खाली होने में मदद करे। न दूसरे ग्रह का, न एलियंस का, न पिछले जन्म का, कुछ नहीं। सिर्फ खाली होने की प्रक्रिया खुद पे काम करे। All of you are loved. All of you are precious. आपका जागृति हर मनुष्य का हक है। तो कृपया करके जिस काम से हम अवतरित हुए हैं उसको हम
पूर्ण करें ताकि सुख दुख के चक्कर से हम जल्दी बाहर निकल सके। आखिरी 2 मिनट। अभी के समय में सही क्या गलत क्या इसकी पहचान करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना बेहद जरूरी है। कोई भी कुछ भी कहे बिना अनुभूति के उसको मान न ले। मैं कुछ कहूं तो भी नहीं, आप मेरी वाणी को भी अपने ध्यान में लेकर जाएं और अपने आप से पूछें, ये जो मैंने आज सुना क्या वो सही था, सही नहीं था तो क्या सही है, फिर आप हमसे शेयर करें। आखिरी 1 मिनट। पूरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, ओए रे सागर को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। उम्मीदवारे पानी में सीप जैसे न न न न न न न न, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार। आप सब के लिए यह संदेश है कि आप सब प्रेशियस हो, महत्व के हो। आप जो भी करते हो इस पृथ्वी पर, जो बदलाव है उसमें सहभागी हो रहे हो, तो कृपया करके होश में रहें, अपने आप को प्यार से भर दें और फिर उसको बांटें। अब आप धीरे से अपने हाथों को खोलकर बंद आंखों के ऊपर रखकर आंखों को खोल सकते हैं, लेकिन किंतु परंतु कुछ प्रगाढ़ प्रक्रिया चल रही हो भीतर तो आंख ना खोले, ध्यान से ना उठे, बैठे रहे। और अर्धनारेश्वर का जो आज हमने डिस्कशन किया है उस पर आपको होमवर्क करना है, खुद को जज करना है, खुद को अंडरस्टैंड करना है और खुद को ही, यू आर द टीचर एंड यू आर द स्टूडेंट, कि आप कैसे संपूर्ण जो पूर्ण उसका पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को वो आपको खुद पर काम करना है। किसी के पास कोई प्रश्न हो तो हाथ ऊपर करे, वरना एवरी थर्सडे रात को 9 से 10 या 10:30 जो भी होता है, और एवरी सैटरडे दोपहर में इस समय पे 3 से 4:30 हम मिला करेंगे। लेकिन पूरा हफ्ता आप लिखिए प्लीज, जो भी कंफ्यूजन आते हैं, जो भी प्रश्न उठते हैं लिखिए, ताकि जब सेशन हो तब आपको जानकारी मिल सकती है और आपके द्वारा दूसरे लोग जो नहीं पूछ पाते हैं उनको भी जवाब मिल जाए। ठीक है, तो किसी के पास कोई प्रश्न हो तो प्लीज रेज योर हैंड। यस हर्ष, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी, जैसे आप कह रहे हो हाथ बंधन, आपका हाथ बंधन। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जैसे आप कह रहे हो कि हम कह देते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि या शिवो हम, तो ये जैसे होता है ना कि जब नदी जब समुद्र में मिल जाती है तब तो वो कह सकती है कि मैं समुद्र हूँ,
उससे पहले तो नहीं कह सकती। तो अभी नहीं, हम अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि भाई हम, मतलब आपने कहा था ना कि आप ये सोचो कि मैं वही हूँ। मैंने ऐसा कोशिश की, लेकिन मेरी आत्मा ही नहीं मानी फिर इस बात को। लगता है कि देखो अभी हम इस काबिल नहीं है कि हम ऐसा बोल सकें। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यू आर दैट आप बोलो। मैं कह रही हूँ आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, मतलब आपका गोल होना चाहिए कि आप, मैं उस चीज को, उस अवस्था को अनुभव में लाऊं। ठीक है ना? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि विदाउट एक्सपीरियंस ये बोलना कि आई एम दैट इज ब्लास्फेमी, मतलब वो गुनाह ही होगा। वो आप नहीं, इट इज लाइक दिस बोला ही नहीं जा कृष्णा। रहा था। हाँ जी। मैं कहा बोला ही नहीं जा रहा था, ये हाँ, बात नहीं नहीं तो, बोली जा रही थी। नहीं तो आपको बोलना भी गिल्ट नहीं फीलिंग है। होती है। जो हाँ, लोग, नहीं, जो लोग बिना अनुभूति के बोलते हैं ना आई एम गॉड, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो गलती उनकी खुद की ऑब्स्टेकल बन जाएगी। बहुत बड़ा हम्म। ऑब्स्टेकल है ये, क्योंकि जो अनुभव किया नहीं वो आप ऐलान कर रहे हो। आज श्री कृष्ण खुद बोलते हैं, क्योंकि उनकी अनुभूति में है वो कौन है। वो जब बोलते हैं कि यू कम एंड सरेंडर टू मी, आई एम दैट, मैं ही वो हूँ, वो बात अलग है। उसके, उनके अलावा कोई भी अगर बोलता है, वो फिर बस वो अहंकार होगा। वो बिल्कुल। श्री कृष्ण बोलेंगे, वो लगेगा कि अहंकार है, पर वो अहंकार है नहीं। समझे आप मैम? जी, हमें हमें तो नहीं बोलना फिर ऐसे, नहीं बोलना। पर आप अपनी जानकारी में रख सकते हो कि वो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है। हाँ, हमारा गोल है समझो। हाँ, और हाईएस्ट आपका पोटेंशियल है। सी, कोई कॉलेज में होता है ना? अभी हाथ में डिग्री नहीं आई, लेकिन कॉलेज तो जा रहा है, तो वो तो बोल सकता है ना कि आई एम ऑन माई वे टू माई हाँ, ग्रेजुएशन। ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, ऑन माई वे टू ग्रेजुएशन बोलोगे तो चलेगा। बट आई हम्म। एम ऑलरेडी अ ग्रेजुएट, बिफोर आई ग्रेजुएट, चलेगा क्या? कोई जॉब देगा क्या आपको? नहीं। हाँ, तो एक्सीलेंट मत बोलिए, पर आपका डिवोशन रखिए। जो देखो, कोई है जो डायरेक्टली निराकार को महसूस कर सकता है, वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी को आकार की जरूरत होती है। तो आप कोई भी एक आकार को पकड़ लो, इट्स ओके। फिर वो श्री कृष्ण है। सी, ओशो को पकड़ लेना या किसी और एनलाइटन मास्टर को पकड़ लेने से आपको वो अनुभूति नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। प्लीज, नहीं नहीं, उनको नहीं आपको पकड़ते। श्री कृष्ण, श्री राम, सी, ये बात भी है कि श्री राम, राम से हमें सीखना है कि हम संसार में कैसे रह सकते हैं, है ना? कैसे समर्पण क्या है, यू नो, टू बी अ गुड सन क्या है, वो सब सीख सकते हैं। लेकिन अगर ज्ञान चाहिए मोक्ष के लिए, तो फिर आपको भगवत गीता और श्री कृष्ण का कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण ही है संपूर्ण, उनको संपूर्ण अवतार कहा गया। कृष्ण हैज टू बी लर्नड फ्रॉम, राम हैज टू बी फॉलोड। पर सीखना है हमें कृष्ण में से। लेकिन संसार में कैसे जीना, हाँ, कैसे मान सम्मान करना, या कैसे वो कहते हैं ना कानून को फॉलो करना, वो सब श्री राम से सीखना है। लेकिन हर युग में आप समझिए, हर युग में वही परम तत्व जो है वो अलग अलग स्वरूप में अलग अलग चीज सिखाने आता है, तो उस हिसाब से वो स्वरूप धारण करता। अगर अभी कलयुग से सतयुग में जाना है, तो एक अलग वाइब्रेशन परम की है, जिसको कल की बोलते हैं, वो हेल्पफुल होगी। क्यों? क्योंकि कलयुग से सतयुग का जंप बहुत बड़ा है और एक्सट्रीम है। एकदम नीचे का स्तर से लेकर ऊपर तक का आप जंप ले सकते हो। और ये जंप, सी, श्री कृष्ण का भी जो, अगर आप श्री कृष्ण का भी देखोगे ना, उनका रोल, उनका अवतार, ठीक है, तो इट वाज मोर अबाउट जस्टिस, ठीक है। लेकिन अभी कल्कि का जो है ना, उसका 3-4 रोल है। कल्कि जो है वो सिर्फ विष्णु का अवतार नहीं है। समझो, सिर्फ विष्णु मतलब सिर्फ प्रोटेक्टर और नर्चरर का अवतार नहीं है। कल्कि का जो अवतार है उसमें महादेव की एनर्जी और महाकाली की वाइब्रेशन भी है, मतलब डिस्ट्रॉय भी करेगा आपके अहंकार को। महाकाली आपको बियॉन्ड द टाइम ले जाएगी, वो भी आपकी धारणाओं, आपका अहंकार का विनाश करेगी। और फिर जो श्री कृष्ण एसेंस है,
वो जस्टिस लाएगा, और ये 3 करते करते एक नए युग का सर्जन हो जाए। तो अहंकार किसका? जब आप ध्यान में बैठते हो तो खुद का ही, हमने ही जो सब अंदर डाल डाल किया है जो सही नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी हमने तो एक्चुअली तो ट्रू नॉलेज है किसके पास, आप मुझे बताइए ना। आप अभी जागरूक हुए नहीं हो और आप गांव में निकले हो, हाँ ये बात सही है, पत्री सर ने बोला था आपको ए आ गया तो ए सिखा दो, लेकिन ये एक बात याद रखो, ये सिर्फ 2000 तक के लिए ही था, या चलो उसके बाद भी 4-5 साल के लिए, उसके बाद नहीं, क्योंकि अभी तो आपको अपने आप को संभालना है। अगर आपने अपने स्वार्थी बन के अपने आप को संभाल लिया तो आप तो ऐसे ही लाखों लोगों को इफेक्ट कर जाओगे बिना कुछ बोले। आप पूरी धरती की वाइब्रेशन को ऐसे ही हाई कर दोगे जस्ट बाय बीइंग एनलाइटेंड ऑन दिस प्लैनेट। तो अभी जहां पर आपने अपनी ऊर्जा को बिखरा हुआ है चारों तरफ, वो वापस लेकर आइए प्लीज अपने भीतर, और फिर उस एनर्जी को लेकर वर्टिकल ऊपर की तरफ, मतलब अपने जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसकी तरफ जर्नी करना शुरू करे। अभी हॉरिजॉन्टल जर्नी कम करे, वर्टिकल जर्नी ज्यादा करे, ठीक है एवरीबॉडी? ओके, बाय देन, नमस्कार। किसके पास सवाल है तो फिर हम चलते हैं। तो हाँ जी माँ, जैसे इतने दिन तो जो हमने किया, पत्री जी सर का किया कि जो भी किया मैम, अब परफेक्ट था। हाँ, जैसे अब समर्पण भाव करके बैठ ही जाना है, यही करे माँ? अभी देखो भूमि, एक बात मैं आपको कहती हूँ, ठीक है, 2012 तक, एक्चुअली 2012 तक है ना, सबके पास मौका था अपने आप को परिपक्व करने का, सतयुग में जाने के। हाँ, समझो इस बात को। पत्री सर ने खुद ने मुझे बोला था कि जो कोविड अभी आया ना, उसको एक्चुअली आना था 2012 में, लेकिन वो लेट आया। हाँ, तो कोविड के बाद अब एक्चुअली किसी के पास समय है ही नहीं प्रचार करने। क्यों? क्योंकि खुद ही दाव पर लगे हुए हैं, समझो इस बात को। तुमको तो तुम अगर ए बी सी डी ई एफ भी तुमने जान लिया और अभी तुम सिखाने जाओगे तो जो एफ के आगे तुमको जाए ना जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, उसके लिए समय कहाँ है तुम्हारे पास? नहीं है माँ। सी आई एम टॉकिंग लॉजिक। तो पत्री जी गलत नहीं थे। मैं और एक बात, आप ही मुझे बताओ, पत्री सर क्यों गए अभी? अब मृत्यु ने वो सब भूल जाओ, वो तो सबको मरना है पापा एक दिन यार। हाँ, ये बहुत बड़ा संकेत है कि अब विज्ञान को जाना है। विज्ञान आपको परमात्मा की अवस्था तक नहीं लेकर जा सकता। विज्ञान आपको थर्ड आई तक फिर भी लेकर जाएगा। ये जो इतना हिस्सा है ना, इतना, हाँ, उसके लिए गुरु चाहिए, गुरु चाहिए उसके लिए। ये इतना हिस्सा गुरु बगैर वो विज्ञान नहीं करेगा उसके लिए। और गुरु का मतलब क्या हुआ? ग्रेस। ग्रेस मतलब मैंने अपने ऊपर इतना काम कर लिया हो ना कि मेरा गुरु मजबूर हो जाए ये बोलने के लिए कि ना रीटा, तेरी जागृति का समय हो गया। अब तब मैं अगर दूसरों को सिखाने में बिजी हूं तो अपने मैंने अभी आप लोगों को पूछा, आप लोगों में से कितनों ने काम किया है अपने ऊपर? मुझे बताओ, कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया? आप मुझे बताओ ना, 50 में से हार्डली 3 or 4, दैट मीन्स यू डोंट नो आपने अपने आप पर काम। तो तपस्या, साधना, एनलाइटनमेंट, ये दूसरों के ऊपर काम करने की बात थोड़ी ना है, खुद के ऊपर काम करने की बात। पर पत्री सर का जो रोल था वो मास अवेकनिंग के लिए एक स्तर पर ह्यूमैनिटी को ले जाने का काम था, और उन्होंने बहुत बखूबी किया है। कई लोग समझते हैं कि आई हेट हिम, आई डोंट लाइक हिम, आई एम अगेंस्ट हिम। आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, बट आई एम टेकिंग यू नाउ अहेड। मैं आपको और आगे लेकर जाना चाहता हूँ। सही बात है माँ, इसलिए ऐसा लगता है कि जर्नी कब से चल रही है पर इसका एंड क्यों नहीं आ रहा है मैम? थैंक यू भूमि, थैंक यू। यू नीड करेज टू एडमिट टू योरसेल्फ कि मैं 8 साल से ध्यान कर रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ, पर मैं तो, अरे मैं अभी जूम सेशन लेने वाले को देखती हूँ, मेरे को पकड़ पकड़ के डंडे से मारने का मन करता है। एक अच्छा मनुष्य भी नहीं है वो लोग, उनको पता भी नहीं है किसके साथ कैसे बिहेव करना, नॉर्मल चीज है। तुमको इतना नहीं आया, तुम क्या एनलाइटनमेंट की बात करोगे? तुम अपने आप को उल्लू बना रहे हो भूमि। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम
and everybody else's time also. समझो माँ, इस सही बात है माँ, इसलिए ऐसा लगता है कि कब से साधना करे, क्या करे, पर जो ये आत्मा का जो यूं एक तृप्ति होती है ना माँ, वो तृप्ति नहीं मिल रही है। अब मिलेगी, मेरा गारंटी है। थैंक यू माँ, लव यू, यही चाहिए माँ। I'm really see, I'm saying this because I know who I am. Understand this. Patri ji cannot say this. See, हर एक का एक रोल होता है ना। देखो, श्री राम का भी जो रोल था वो श्री कृष्ण का नहीं है, श्री कृष्ण का जो रोल था वो कल्कि का नहीं है। तो क्या वो लोग एक दूसरे के खिलाफ है या कोई भी कम या ज्यादा है? नो, everybody has their own role, but Kalki is going to say, Kalki will say कि I am carrying more power than Shri Krishna, क्योंकि my job is more difficult. My job is, Kalki's job is more difficult to take you from Kalyug to Satyug, not from Dwapar to Treta, which is a very small jump. Understand? So it is simply like somebody is a CM and somebody is a PM and somebody is a president. That's all. CM is doing a good job, president is doing a good job, prime minister is also doing a great job, and it is team effort. किसी कोई एक भी नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, ऐसा है। पर जो लोग अभी भी उस छोटी सोच में है, और मेरे से यही बर्दाश्त नहीं होता है, मेरे आगे कोई भी झूठ की बात करता है, मेरे से मेरी AK-47 शुरू हो जाती है, मेरी बंदूक शुरू हो जाती है। तो मैं बिल्कुल अभी खिलाफ हूँ, अभी मैं मना करती हूँ सबको, मत प्रचार में घूमो। वो काम, वो अपॉर्चुनिटी ह्यूमैनिटी के लिए गई। आई एम टेलिंग यू, you had to choose by 2012, by 2015, by 2020 you had to choose either meditation or no meditation. Now you cannot. आप किसी भी नए को, अब सुनो, अब अगर आप सच में इतना वक्त अपने ऊपर काम किया ना, आप छाती ठोक के वट के वेट करो अपने घर में कि सामने से जिन लोगों ने अभी तक आपका नहीं सुना वो आपके घर में आए कि यार मुझे बता ध्यान क्या है। क्यों जाओगे आप? अब अगर आप लोग किसी के पास भी गए ना, यकीन मानो, दिस मीन्स यू डोंट, आपको पता ही नहीं है कि आपने कितना कीमती, आपके पास खजाना कितना कीमती है, वो आप लुटाने के लिए रास्ते पर जा रहे हैं। समझो इस बात को। तो अभी इसलिए मैं कहती हूँ कि सेल्फिश बनो। इट डजंट मीन आई डोंट केयर फॉर नॉन मेडिटेटर्स, इट मीन्स नाउ लेट देम कम, नहीं तो उनको कीमत नहीं होगी, उनको वैल्यू नहीं होगी। जिसको कीमत थी, जिसको अक्ल थी, जिसको चोजन वन था, जो चोजन वन था ध्यान में आने के लिए, वो 2012, 2020 तक हो गया। अब मैं कहती हूँ कमरा बंद करो और अपने भीतर जाओ, और बाकी का जो अपने XYZ भी नहीं आपने जाना है उसको जान लो, वरना कब तक इस अधूरेपन में तुम जीते रहोगे भूमि? कितने जन्म निकालोगी? अगर तुमने बाकी का जन्म दूसरों को सिखाने में निकाला, तुम कब अपना 100% पोटेंशियल को तुम जानो? You don't have the time only, भूमि, you don't have the time. माँ, मुझे तो खुद को ही जानना है, अब तो किसी को नहीं सिखाना, खुद को जानना है माँ। स्वार्थी हो जाओ। जिस दिन तुम जग गई ना, तुम्हारे घर पे काम, वो कचरे वाले भी आएगा ना, बोलेगा भूमि मैम आपकी आंख में कुछ अलग है, क्या है, कुछ हुआ है क्या? लेट देम से। मैं तो सुनती हूँ कि कई ग्रुप्स में ऐसे इंडिविजुअल्स को फोन किए जा रहे हैं कि तू सबको बोल, सेशन में आ, सबको बोल। अरे क्या है? हाँ, फॉरवर्ड करो मैसेज, डेफिनेटली, जैसे मैं भी करती हूँ, क्योंकि मुझे मैसेजेस आते हैं, माँ आपका सेशन कब है, वो बात अलग है। एंड टुडे आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, क्योंकि मेरे ऊपर काम मेरा फिनिश हुआ है। आई हैव ग्रेजुएटेड। नाउ इफ आई हैव ग्रेजुएटेड आई कैन हेल्प यू ग्रेजुएट ना। लेकिन जो ग्रेजुएट हुआ नहीं है वो आपको कैसे ग्रेजुएशन करवाएगा? मुझे एक बार तो बता दो, तुमने खिचड़ी पकाई नहीं है, तुम किसी को क्या खिचड़ी बनाने का सिखाओगे? Oh my God, I will keep going on. चलो जाओ तो आप लोग, जाओ, बाय। माधवी बंद कर, नहीं तो ये चलता ही रहेगा। विजय, थैंक यू। माधवी, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल वेरी मच। आपको कोई भी डाउट हो, थैंक यू माँ, लव यू माँ। नहीं, पर प्लीज मुझे पूछो, समाधान लाओ, लेकिन आगे बढ़ो और स्वार्थी बनो। माँ, तो ऐसा हो गया कि यानी आँख बंद करते ना, फिर भी आप ही दिखते हो माँ। मैं ही हूँ, और कोई है ही नहीं। आई एम द वन यू आर वेटिंग फॉर, ट्रस्ट मी, टाइम विल टेल। और माँ देखो, माँ का क्या मैसेज आया, माँ का क्या मैसेज आया, एक मिनट भूमि, माँ मत बोलो तो तुम माई बाप बोलो तो मेरे को। माई बाप, डोंट इग्नोर द बाप इन मी, आई हैव बोथ इन मी। और एक माँ ने आज क्या एक बात बोलो, माई बाप तो है, पर एक छोटा सा बच्चा भी है मेरे अंदर।
माँ इसलिए तो अच्छा लगता है माँ। लव बाय यू बाय, माँ। सी यू ऑल कल ऑन थर्सडे, और उसके बीच में कुछ होगा तो हम बताएंगे आप लोग। माधवी, माधवी आपका नंबर दे दो ताकि हम ब्रॉडकास्ट में इन लोग को मैसेज भेज सकते हैं। हाँ माधवी, हाँ हाँ हाँ, दे रही हूँ। ये माधवी अपना नंबर भेजेगी, आप लोग अपना नंबर माधवी को दे दो, वो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना देगी, जब सेशन होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। और प्लस आपको कोई क्वेश्चन भी है तो पहले से माधवी को दे दो, तो मैं शुरू से ही क्वेश्चन आंसर से ही मैं ही शुरू कर दूंगी, पूछने का समय उतना आधा हो जाएगा। समझ गए आप लोग? माधवी, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, मेरा नंबर दे दिया है। और क्या हुआ कि मेरे यहाँ पावर कट हो गई तो मैं बाहर आ गई। जो भी है, मैं ये बोल रही हूँ कि ये आप लोग माधवी का नंबर ले लो, अब माधवी को व्हाट्सएप करो आपका नंबर, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना देगी। प्लस आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो सेशन के पहले आप माधवी को दे दो, तो क्या होगा कि आप जो मुझे प्रश्न पूछने का जो समय ले रहे हो ना, वो बच जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया, मैं आंसर दे दूंगी, ठीक है ना माधवी? यू गॉट माई पॉइंट? एक मिनट बोल सकता हूँ? ओके, हाँ जी। मैं 1 मिनट बोल सकता हूँ आपसे? कौन, विश्वनाथ जी हैं ये? हाँ हाँ मैडम। हाँ जी, बोलिए प्लीज। मैं ध्यान में था लेकिन मैं आपको सुन रहा था। ओके। और आपने इतनी बड़ी बात कही है जी, कि जिसने खुद ने रियलाइज नहीं किया वो दूसरे को कैसे रियलाइज करा सकता है। यही बात मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ यस, कि मैंने जब तक स्वयं ने रियलाइज नहीं किया, मैं हाउ आई एम गोइंग टू टीच द मेडिटेशन टू अदर्स। नहीं अभी तक फिर भी सिखाया, दैट वाज अ गुड थिंग, आई डोंट, मैं उसको नकारती नहीं हूँ, ठीक है ना? लेकिन अभी युग बदलाव का समय है। नाउ द पोजीशन, नाउ द टाइम्स हैव चेंज, नाउ डोंट गो आउट टू टीच एनीबॉडी, नाउ यू गेट एनलाइटेंड। मैं ये या तो जितना भी जंप आगे लेना है वो लेने का सब, तो गलत नहीं था सिखाना, पर अब जरूरत नहीं है सर, ठीक है मैम, है ना? ओके माँ, मंडे और थर्सडे हमारे लिए इनफ नहीं है, डेज और बढ़ाइए। नहीं, सैटरडे और थर्सडे, तो फिर अब मंडे बोल दिया तुमने, अब मंडे कर देते। ओके, थैंक यू। कितने बजे पर, आफ्टरनून के नाइट? बेस्ट होगा। आफ्टरनून, ठीक है। तो मंडे एंड थर्सडे 3 to 4, 4:30 एंड सैटरडे। अरे एक मिनट, Monday मंडे and एंड सैटरडे 3 to 4:30, थर्सडे को रात को 9 to 10, ठीक है? ओके माधवी, विजय सुन लिया? बाय एवरीबॉडी, लव यू। Be more and more loving, be more and more crazy, be more and more childlike, ठीक है? Yes ma, thank Okay, you, bye. love you ma. love you, thank you. Love you.